नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूँ और मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को करीब से देखती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ठंड के महीने में, खासकर जनवरी में, हमारी थाली में रखी कोई एक सब्जी किसी बुजुर्ग के लिए दवा बन सकती है और वही दूसरी सब्जी धीरे धीरे जहर का काम कर सकती है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सर्दी बढ़ते ही अचानक बुजुर्गों की तबीयत क्यों बिगड़ने लगती है? क्यों अस्पतालों में बिस्तर भरने लगते हैं और क्यों छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन जाती है? आज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस बात को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी किसी की उम्र बढ़ा सकती है और किसी की जान भी बचा सकती है। रोज मेरे पास ऐसे बुजुर्ग आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर, हम तो रोज वही खा रहे हैं जो बरसों से खाते आए हैं, फिर अचानक ये कमजोरी, ये सांस की तकलीफ, ये जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ गया? और जब मैं उनसे उनके खाने की आदतों के बारे में पूछती हूँ, तब मुझे असली वजह समझ में आती है। मैं आपको कुछ सच्चे अनुभव बताना चाहती हूँ। एक 70 साल की माताजी थीं जो हर सुबह ठंड में कच्ची सब्जियों का सलाद खाती थीं। उन्हें लगता था कि ये बहुत हल्का और फायदेमंद है। जनवरी के महीने में उन्हें तेज सर्दी लगी, खांसी बढ़ती गई और कुछ ही दिनों में उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं एक 65 साल के बुजुर्ग थे जो ठंड में भी ठंडी तासीर वाली सब्जियां खाते रहे। धीरे धीरे उनकी पाचन शक्ति कमजोर होती गई और शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगी। ऐसे उदाहरण मैं रोज देखती हूँ। इसलिए आज मैं आपको विस्तार से समझाने जा रही हूँ कि जनवरी के ठंडे महीने में बुजुर्गों और अधिक उम्र के लोगों को कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और क्यों नहीं खानी चाहिए। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो इस मौसम में बुजुर्गों के लिए शक्ति, गर्माहट और रोगों से लड़ने की ताकत देती हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब धीरे धीरे और समझदारी से अपनाना जरूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ठंड के मौसम में बुजुर्गों का शरीर कैसे काम करता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की अंदरूनी गर्मी कम हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, खून का संचार धीमा हो जाता है। ऐसे में अगर ठंडी तासीर वाली या भारी सब्जियां खाई जाएं तो शरीर पर सीधा असर पड़ता है। सर्दी, खांसी, जोड़ दर्द, सांस की परेशानी और कमजोरी बढ़ जाती है। अब मैं आपको उन सब्जियों के बारे में संकेत देना चाहती हूँ जिनसे जनवरी के महीने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ये सब्जियां पूरी तरह जहरीली हों, लेकिन बुजुर्गों के लिए इस समय इनका सेवन नुकसानदायक हो सकता है, खासकर जब इन्हें गलत समय पर, गलत तरीके से या अधिक मात्रा में खाया जाए। कई बार लोग सोचते हैं कि सब्जी तो सब्जी है, इससे क्या ही होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो बुजुर्ग जनवरी में खाने पीने को लेकर सतर्क रहते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहती है। उन्हें अस्पताल के चक्कर कम लगाने पड़ते हैं। वहीं जो लोग लापरवाही करते हैं, वही सबसे पहले बीमार पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी सब्जियां हैं जिनसे इतना खतरा हो सकता है और कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो बुजुर्गों के लिए वरदान बन सकते हैं। इसी जिज्ञासा और इसी उत्सुकता के साथ मैं आपको आगे की पूरी जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग हैं, तो इस जानकारी को सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि समझिए और अपनाइए। आगे मैं आपको हर सब्जी के बारे में विस्तार से बताऊंगी, कैसे खानी है, कब खानी है, कितनी मात्रा में खानी है और कब बिल्कुल नहीं खानी है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी सब्जियां ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं, ताकत देती हैं और ऊर्जा बढ़ाती हैं। साथ ही मैं अपने मरीजों के अनुभव भी साझा करूंगी, ताकि आपको ये बात किताबों की नहीं, जिंदगी की सच्चाई लगे। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जनवरी का महीना बुजुर्गों के लिए बहुत संवेदनशील होता है। इस समय सही सब्जी दवा है और गलत सब्जी बीमारी। अगले भाग में मैं एक एक करके उन सब्जियों की पूरी सच्चाई आपके सामने रखूंगी जिन्हें ठंड में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और लंबी उम्र पाएं, तो इस जानकारी को ध्यान से सुनते रहिए। आगे आने वाले भाग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे उस सच्चाई की ओर ले चलती हूँ जो अक्सर अनदेखी कर दी जाती है। पहले भाग में आपने समझा कि जनवरी का महीना बुजुर्गों के लिए कितना संवेदनशील होता है। अब मैं आपको विस्तार से उन सब्जियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें ठंड के मौसम में खासकर बुजुर्गों और अधिक उम्र के लोगों को नहीं खाना चाहिए।
ध्यान रखिए, मैं किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए ये सब बता रही हूँ। सबसे पहली सब्जी है फूल गोभी। देखने में ये बहुत ही सामान्य और स्वादिष्ट लगती है, लेकिन ठंड के महीने में ये बुजुर्गों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। फूल गोभी की तासीर ठंडी होती है और ये पचने में भारी होती है। बुजुर्गों का पाचन पहले ही कमज़ोर होता है। ऐसे में फूल गोभी खाने से गैस, पेट फूलना, एसिडिटी और कब्ज़ की समस्या बढ़ जाती है। मैंने कई मरीजों को देखा है जो कहते हैं कि गोभी खाने के बाद सीने में जलन और पेट में भारीपन रहने लगता है। जनवरी में अगर फूल गोभी खानी भी हो तो बहुत कम मात्रा में, अच्छी तरह पकाकर और दोपहर के समय ही खानी चाहिए। रात के समय फूल गोभी खाना बुजुर्गों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी सब्जी है पत्ता गोभी। ये भी ठंड में आसानी से मिलने वाली सब्जी है और लोग इसे सलाद या सब्जी के रूप में खाते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए पत्ता गोभी अक्सर नुकसानदायक साबित होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और ये आंतों में गैस पैदा करती है। जिन बुजुर्गों को जोड़ दर्द, सांस की परेशानी या पुरानी खांसी रहती है, उनके लिए पत्ता गोभी ठंड में और ज़्यादा समस्या बढ़ा सकती है। कई बार मैंने देखा है कि पत्ता गोभी खाने के बाद बुजुर्गों को रात में पेट दर्द और बेचैनी होने लगती है। इसलिए जनवरी के महीने में इसे खाने से बचना ही बेहतर है। तीसरी सब्जी है बैंगन। बैंगन को लेकर लोगों में कई तरह की धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे बहुत फायदेमंद मानते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में ये बुजुर्गों के लिए नुकसान कर सकता है। बैंगन की तासीर भी ठंडी होती है और ये शरीर में कफ बढ़ाता है। जिन बुजुर्गों को सांस फूलने, बलगम या सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, उनके लिए बैंगन और ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। मेरे पास एक मरीज आए थे, उम्र करीब 70 साल, जो ठंड में नियमित रूप से बैंगन खाते थे। उन्हें बार बार गले में खराश और खांसी की शिकायत रहने लगी। जब बैंगन बंद किया गया तो उनकी समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई। चौथी सब्जी है टमाटर। टमाटर को लोग हर मौसम में खाते हैं और इसे बहुत ज़रूरी समझते हैं, लेकिन जनवरी के महीने में बुजुर्गों को कच्चा टमाटर खाने से बचना चाहिए। टमाटर की तासीर ठंडी होती है और ये पेट में एसिड बढ़ा सकता है। जिन बुजुर्गों को एसिडिटी, सीने में जलन या घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए टमाटर नुकसानदायक हो सकता है। अगर टमाटर खाना ही हो तो उसे अच्छी तरह पकाकर मसालों के साथ और सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। सुबह खाली पेट या रात में टमाटर खाना बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं है। पांचवी सब्जी है कच्ची मूली। मूली को लोग सलाद के रूप में बड़े चाव से खाते हैं, खासकर ठंड में, लेकिन बुजुर्गों के लिए कच्ची मूली बहुत नुकसान कर सकती है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये गले, फेफड़ों और पेट पर बुरा असर डालती है। कच्ची मूली खाने से खांसी, गले में खराश, पेट दर्द और गैस की समस्या बढ़ सकती है। मैंने कई बुजुर्ग मरीजों को देखा है जिन्हें रोज कच्ची मूली खाने की आदत थी और उन्हें बार बार सर्दी लग जाती थी। अगर मूली खानी भी हो तो उसे पकाकर सूप या सब्जी के रूप में दोपहर के समय लेना ही सही रहता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। इन सब्जियों का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए जहरीली हैं। समस्या समय और उम्र की है। जवान शरीर इन सब्जियों को आसानी से संभाल लेता है, लेकिन बुजुर्ग शरीर को ज़्यादा सावधानी चाहिए। जनवरी के महीने में शरीर को गर्माहट, आसानी से पचने वाला और ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिए। ठंडी और भारी सब्जियां शरीर की ताकत को धीरे धीरे कम कर देती हैं। एक और गलती जो लोग करते हैं वो है इन सब्जियों को रात के खाने में लेना। ठंड में रात का समय बुजुर्गों के लिए बहुत संवेदनशील होता है। रात में पाचन धीमा हो जाता है और ठंडी तासीर वाली सब्जियां शरीर में लंबे समय तक पड़ी रहती हैं। इससे गैस, जोड़ दर्द और नींद की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि बुजुर्गों के भोजन में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि समझदारी सबसे ज़रूरी है। अगले भाग में मैं आपको उन 5 सब्जियों के बारे में बताऊंगी जो जनवरी के ठंडे महीने में बुजुर्गों के लिए किसी औषधि से कम नहीं होती। वे सब्जियां जो शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं, ताकत देती हैं और रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग ठंड में स्वस्थ रहें, तो अगले भाग को ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि वहीं से असली समाधान शुरू होगा। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि ठंड के महीने में गलत सब्जी कैसे बुजुर्गों को धीरे धीरे बीमार कर देती है। अब मैं आपको उन सब्जियों के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ जो जनवरी के महीने में बुजुर्गों और अधिक उम्र के लोगों के लिए सचमुच संजीवनी का काम करती हैं। ये वही सब्जियां हैं जिन्हें मैं अपने मरीजों को नियमित रूप से सही तरीके और सही समय पर खाने की सलाह देती हूँ और जिनका असर मैंने खुद उनकी सेहत में साफ देखा है।
सबसे पहले बात करते हैं गाजर की। गाजर ठंड के मौसम में मिलने वाली सबसे उत्तम सब्जियों में से एक है। इसकी तासीर हल्की गर्म होती है और ये शरीर को अंदर से ताकत देती है। बुजुर्गों में अक्सर खून की कमी, आंखों की कमजोरी और त्वचा का सूखापन देखने को मिलता है। गाजर इन सभी समस्याओं में मदद करती है। मैंने कई बुजुर्ग मरीज देखे हैं जिन्हें चक्कर आते थे और कमजोरी महसूस होती थी। जब उनके भोजन में गाजर को सही तरीके से शामिल किया गया तो कुछ ही हफ्तों में उनकी ऊर्जा में सुधार दिखा। गाजर को हमेशा हल्का पकाकर खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कच्ची गाजर ठंड में ठीक नहीं होती। दोपहर की भोजन में गाजर की सब्जी या हल्का उबालकर खाना सबसे अच्छा रहता है। रात में गाजर खाने से बचना चाहिए। दूसरी सब्जी है शलजम। बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये बहुत उपयोगी है। शलजम शरीर को गर्म रखता है और जोड़ दर्द में राहत देता है। ठंड के मौसम में बुजुर्गों को घुटनों और कमर में दर्द की शिकायत आम हो जाती है। शलजम इस दर्द को कम करने में सहायक होता है। मैंने एक बुजुर्ग मरीज को देखा था जिन्हें चलने में बहुत तकलीफ होती थी। जब उन्होंने शलजम की सब्जी को नियमित रूप से दोपहर में खाना शुरू किया तो उनके दर्द में धीरे धीरे कमी आई। शलजम को अच्छी तरह पकाकर हल्के मसालों के साथ खाना चाहिए। कच्चा शलजम ठंड में नहीं खाना चाहिए। तीसरी सब्जी है पालक। पालक को लोग अक्सर हर मौसम में खाते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में ये बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है अगर इसे सही तरीके से खाया जाए। पालक खून बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को अंदर से मजबूती देता है। बुजुर्गों में थकान और सांस फूलने की समस्या अक्सर खून की कमी से जुड़ी होती है। पालक इन समस्याओं में राहत देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि पालक कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इसे हमेशा अच्छी तरह पकाकर दोपहर के समय ही खाना चाहिए। रात में पालक खाने से गैस और पेट दर्द हो सकता है। चौथी सब्जी है लौकी। बहुत से लोग सोचते हैं कि लौकी ठंडी तासीर की होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सही तरीके से पकाई गई लौकी बुजुर्गों के लिए बहुत हल्की और फायदेमंद होती है। लौकी पचने में आसान होती है और पेट को आराम देती है। जिन बुजुर्गों को कब्ज या पेट की समस्या रहती है, उनके लिए लौकी बहुत अच्छी सब्जी है। मैंने कई मरीजों को देखा है जिन्हें भारी सब्जियों से परेशानी होती थी। जब उनके भोजन में लौकी शामिल की गई तो उनका पाचन सुधरने लगा। लौकी को हमेशा गर्म मसालों के साथ पकाकर खाना चाहिए। ठंड में कच्ची लौकी या ठंडी लौकी खाना नुकसानदायक हो सकता है। पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है मेथी। मेथी ठंड के मौसम में बुजुर्गों के लिए वरदान की तरह होती है। ये शरीर को गर्म रखती है, शुगर को संतुलित करती है और जोड़ों के दर्द में राहत देती है। मेरे पास बहुत से बुजुर्ग मरीज आते हैं जिन्हें मधुमेह और घुटनों के दर्द की समस्या होती है। जब वे नियमित रूप से मेथी की सब्जी या हल्की मेथी का सेवन करते हैं तो उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। मेथी को सुबह या दोपहर में खाना सबसे अच्छा रहता है। रात में मेथी खाना कुछ लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सही सब्जी चुनना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही समय और सही मात्रा में खाना भी उतना ही ज़रूरी है। बुजुर्गों को ठंड में दिन के समय पका हुआ और हल्का गर्म भोजन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा या बासी खाना शरीर की ताकत को कम कर देता है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि जो बुजुर्ग जनवरी में इन सब्जियों को सही तरीके से अपने भोजन में शामिल करते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहती है। उन्हें बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी की शिकायत नहीं होती। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन सब्जियों को खाने की सही विधि क्या होनी चाहिए, किस समय कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा लाभ देती है और किन गलतियों से बचना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके घर के बुजुर्गों के लिए सचमुच काम आए, तो अगले भाग को भी ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि अब हम और भी गहराई से समझने वाले हैं। अब मैं आपको बहुत ही ध्यान से वो बातें बताने जा रही हूँ जो अक्सर लोग जानते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी हमने जाना कि कौन सी सब्जियां ठंड के महीने में बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होती हैं, लेकिन सिर्फ सब्जी का नाम जान लेना काफ़ी नहीं है। असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो सब्जी कैसे बनाई गई, कब खाई गई और कितनी मात्रा में खाई गई। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि सही सब्जी भी अगर गलत तरीके से खा ली जाए तो वही फायदा नुकसान में बदल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं समय की। ठंड के मौसम में बुजुर्गों का शरीर सुबह और रात में ज़्यादा कमज़ोर होता है। सुबह के समय शरीर अंदर से ठंडा रहता है और रात में पाचन शक्ति धीमी हो जाती है। इसलिए बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है। दोपहर में खाया गया भोजन अच्छे से पचता है और शरीर को ऊर्जा देता है। यही कारण है कि मैं अपने मरीजों को सलाह देती हूँ कि गाजर, शलजम, पालक,
लौकी और मेथी जैसी सब्जियां दोपहर के भोजन में ही शामिल करें। अब बात करते हैं पकाने की विधि की। ठंड में बुजुर्गों को कभी भी अधपकी या बहुत ज्यादा तली हुई सब्जी नहीं खानी चाहिए। अधपकी सब्जी पेट में गैस और दर्द पैदा करती है, वहीं ज्यादा तेल में बनी सब्जी जोड़ दर्द और कमजोरी बढ़ा सकती है। सब्जी हमेशा धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाई जानी चाहिए ताकि वो नरम हो जाए और आसानी से पच सके। मैंने कई बार देखा है कि लोग पालक या मेथी को हल्का से पकाकर खा लेते हैं। इससे पेट में भारीपन और गैस की समस्या बढ़ जाती है। मात्रा भी उतनी ही जरूरी है। बुजुर्गों को ये समझना चाहिए कि ज्यादा खाना ताकत की निशानी नहीं है। ठंड में शरीर को संतुलित मात्रा चाहिए। एक ही समय में बहुत ज्यादा सब्जी खाने से शरीर थक जाता है। बेहतर है कि थोड़ी मात्रा में लेकिन नियमित रूप से सब्जियां खाई जाएं। गाजर या शलजम की सब्जी अगर ज्यादा खा ली जाए तो भी पेट में जलन या भारीपन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ आम गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने मरीजों में बार बार देखी हैं। पहली गलती है ठंडी सब्जी खाना। कई बुजुर्ग सुबह या रात में बची हुई सब्जी को बिना गर्म किए खा लेते हैं। ठंड के मौसम में ये आदत बहुत नुकसानदायक है। ठंडी सब्जी शरीर की अंदरूनी गर्मी को और कम कर देती है। इससे सर्दी, खांसी और जोड़ दर्द बढ़ जाता है। सब्जी हमेशा ताज़ी और हल्की गर्म होनी चाहिए। दूसरी गलती है कच्ची सब्जियों का सेवन। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कच्ची सब्जी ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ठंड के मौसम में कच्ची सब्जियां पेट और गले दोनों के लिए नुकसान करती हैं। कच्ची मूली, कच्चा टमाटर या कच्ची पत्तेदार सब्जियां बुजुर्गों को सर्दी की ओर धकेल सकती हैं। तीसरी गलती है रात के खाने में भारी सब्जी लेना। मैंने कई मरीजों को देखा है जिन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आती, पेट फूला रहता है और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। कारण सिर्फ इतना होता है कि रात में भारी या गलत सब्जी खा ली जाती है। रात के समय बुजुर्गों को बहुत हल्का भोजन करना चाहिए। अगर सब्जी लेनी भी हो तो लौकी जैसी हल्की सब्जी ही लें और वो भी कम मात्रा में। अब मैं आपको कुछ मरीजों के अनुभव बताती हूँ ताकि आपको ये बातें और साफ समझ में आएं। एक बुजुर्ग दंपति मेरे पास आए थे। दोनों को ठंड में बार बार सर्दी और कमजोरी हो रही थी। जांच में कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। जब मैंने उनके भोजन के बारे में पूछा तो पता चला कि वे रात में भी पालक और गोभी जैसी सब्जियां खाते थे। मैंने उन्हें सलाह दी कि रात में भारी सब्जी बंद करें और दोपहर में सही तरीके से गाजर और लौकी शामिल करें। कुछ ही हफ्तों में उनकी हालत में सुधार दिखने लगा। एक और बुजुर्ग महिला थीं जिन्हें जोड़ दर्द और थकान की शिकायत रहती थी। वे मेथी खाना तो चाहती थीं, लेकिन सही तरीके से नहीं बनाती थीं। बहुत ज्यादा कड़वी और तली हुई मेथी खाने से उन्हें फायदा नहीं हो रहा था। जब मेथी को हल्के मसालों के साथ सही मात्रा में दोपहर में खाना शुरू किया गया तो उनके दर्द में कमी आने लगी। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ठंड के मौसम में बुजुर्गों का शरीर बहुत संवेदनशील हो जाता है। छोटी सी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। सही सब्जी, सही समय और सही विधि ही असली इलाज है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पूरे जनवरी के महीने में बुजुर्गों के लिए सब्जियों को लेकर एक सरल दिनचर्या कैसे बनाई जाए। कौन सी सब्जी कितने दिन खानी चाहिए, कब बदलाव करना चाहिए और किन संकेतों पर तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। ये भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। अभी तक आपने ये समझा कि ठंड के महीने में कौन सी सब्जियां बुजुर्गों के लिए नुकसान कर सकती हैं, कौन सी सब्जियां लाभ देती हैं और उन्हें खाने का सही समय व तरीका क्या होना चाहिए। अब मैं आपको पूरे जनवरी महीने के लिए एक ऐसी सरल और समझने में आसान दिनचर्या समझाऊंगी जिसे अपनाकर बुजुर्ग खुद को ठंड में सुरक्षित, ऊर्जावान और स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बुजुर्गों का शरीर एक तय नियम पर सबसे अच्छा काम करता है। अनियमित खानपान शरीर को भ्रमित करता है और कमजोरी बढ़ाता है। जनवरी के महीने में कोशिश ये होनी चाहिए कि सब्जियां बार बार ना बदली जाएं, बल्कि धीरे धीरे और संतुलन के साथ खाई जाएं। सप्ताह की शुरुआत में 2 से 3 दिन गाजर को भोजन में शामिल किया जा सकता है। गाजर की सब्जी दोपहर में खानी चाहिए और उसे अच्छी तरह पकाया जाना चाहिए। गाजर शरीर को ऊर्जा देती है और ठंड से लड़ने की ताकत बढ़ाती है। अगर किसी बुजुर्ग को दांत की समस्या है तो गाजर को और नरम पकाया जा सकता है। इसके बाद 2 दिन शलजम को शामिल किया जा सकता है। शलजम खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें घुटनों या कमर में दर्द रहता है। शलजम को हमेशा गर्म मसालों के साथ पकाकर दोपहर में ही खाना चाहिए।
अगर किसी दिन शरीर में भारीपन महसूस हो तो उस दिन शलजम की मात्रा कम रखनी चाहिए। पालक को सप्ताह में 2 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। पालक खून बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में या गलत समय पर खाने से पेट की समस्या भी कर सकता है। इसलिए पालक को भी केवल दोपहर के भोजन में अच्छी तरह पकाकर ही लेना चाहिए। जिन बुजुर्गों को पहले से पेट दर्द या गैस की समस्या रहती है, उन्हें पालक के साथ हल्का भोजन रखना चाहिए। लौकी ऐसी सब्जी है जिसे सप्ताह में 3 से 4 बार भी खाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है। लेकिन याद रखिए, लौकी हमेशा ताज़ी होनी चाहिए और उसे भी गर्म मसालों के साथ पकाया जाना चाहिए। लौकी पेट को साफ रखती है और शरीर को आराम देती है। ये उन बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें कब्ज या भारीपन की शिकायत रहती है। मेथी को सप्ताह में 2 बार खाना काफी होता है। मेथी शरीर को गर्म रखती है और जोड़ों के दर्द में राहत देती है। लेकिन बहुत ज्यादा मेथी खाने से कमजोरी या कड़वाहट के कारण मन खराब हो सकता है। इसलिए मेथी को संतुलन में खाना ही सही रहता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताना चाहती हूँ जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी बुजुर्ग को किसी सब्जी को खाने के बाद पेट दर्द, गैस, उलझन, ज्यादा ठंड लगना या नींद की समस्या हो तो उस सब्जी को तुरंत रोक देना चाहिए। हर शरीर अलग होता है, इसलिए जो सब्जी किसी एक को सूट करती है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे को भी सूट करे। मैंने अपने अनुभव में ये भी देखा है कि कई बुजुर्ग जब कमजोरी महसूस करते हैं तो खाने की मात्रा बढ़ा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। ठंड में शरीर को ज्यादा नहीं बल्कि सही और पचने वाला भोजन चाहिए। कम मात्रा में लेकिन सही समय पर खाया गया भोजन ही असली ताकत देता है। अब अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। जनवरी का महीना बुजुर्गों के लिए परीक्षा की तरह होता है। इस महीने में की गई छोटी सी लापरवाही पूरे साल की सेहत पर असर डाल सकती है। सही सब्जी, सही समय और सही विधि अपनाकर हम इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। मैंने अपने मरीजों में ये बदलाव साफ देखा है। जो बुजुर्ग इस नियम को अपनाते हैं वे ठंड में भी सक्रिय रहते हैं, उनका मन खुश रहता है और अस्पताल के चक्कर बहुत कम लगते हैं। वहीं जो लोग कहते हैं कि हम तो हमेशा से ऐसा ही खाते आए हैं, वही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुंबई से आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करती हूँ कि इस जानकारी को केवल सुनकर न छोड़ें। अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठकर इसे समझें, धीरे धीरे उनके भोजन में बदलाव करें और उनके शरीर के संकेतों को ध्यान से देखें। अगर आपने जनवरी के इस महीने को समझदारी से पार कर लिया तो यकीन मानिए आने वाले महीने आपके लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाएंगे। सही सब्जी सिर्फ पेट नहीं भरती, वो उम्र को भी सहारा देती है। आपने इस पूरी जानकारी को अंत तक सुना, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। अपना और अपने परिवार के बुजुर्गों का ख्याल रखिए, क्योंकि उनका स्वस्थ रहना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।